जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीयूषम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। एक ऐसा अदालत होता है जहां पर सभी लोगों को उचित न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है और साथ में समझेंगे कि यह अदालत क्या क्या कार्य करता है, इससे क्या लाभ होते हैं और किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाता है। ध्यान देते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो जो है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात की जाए तो लोक अदालत एक ऐसा अदालत होता है जहां पे सभी लोग पहुंच करके अपनी शिकायतों को दर्ज करा करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी पूर्वक यह कार्य किया जाता है। जिले के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक जिलों में लगाया भी जाता है ताकि सभी लोग वहाँ पर पहुँच करके अपनी समस्याओं को बताएं और समय रहते उचित न्याय पा सकें। इस अदालत को लगाने से यह लाभ होता है कि जो कोर्ट में पहुंचना और कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील होते हैं उनके फ़ीस को जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए ज़्यादा यह लाभप्रद है और उन्हें अपना न्याय भी मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट में कोई जो है केस इतने लंबित हो चुके हैं, काफ़ी दिन से चल रहे हैं और चलते चलते जब उसका फैसला आया तो जिसके हक में फैसला आया वो उसे मरे हुए 2-3 साल 4 साल या उससे ज़्यादा भी हो गया रहता है। इसलिए इस अदालत को लगाया गया ताकि छोटा मोटा जितने भी चीज़ें हों वह केस यहीं पर समाप्त हो जाएं, ताकि जो है अदालत के ऊपर ज़्यादा लोड ना पहुंच सके और उन लोगों का जो बड़ा मामला है उन मामलों को भी जो है कोर्ट बहुत अच्छी तरीके से उस समय रहते निपटा सके। और किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए वहाँ के न्याय प्रणाली को बहुत दुरुस्त होना पड़ता है और बड़ा अच्छा होना पड़ता है। इसलिए न्याय ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए न्याय की जो प्रणाली है वहाँ पे एकदम अच्छी होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को मिल सके। अगर बात की जाए लोक अदालत के इतिहास की तो वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसके द्वारा शासन से अपेक्षा की गई या प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वह सुनिश्चित करे कि भारत को कोई भी नागरिक या भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाए। तो यह 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा शुरू किया गया। समय आते आते इसमें काफ़ी बदलाव भी किए गए और इसे अलग अलग तरीक़ों से पेश भी किया गया। और समझते हैं कि इससे क्या लाभ होता है। तो इससे लाभ है कि वकील पर जो खर्च किया जाता है वह बच जाता है और साथ में फ़ीस भी कम लगती है, फ़ीस नहीं ही लगती है, बस आने जाने का जो खर्च होता है वो होता है। और पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। अगर जो फ़ीस दिया गया रहता है वो फ़ीस वापस हो जाती है। किसी भी पक्ष को सज़ा नहीं होती है। मामले को बातचीत द्वारा ही और कुछ तरीक़ों द्वारा क्या किया जाता है, उसे हल कर दिया जाता है। बहुत सरल ढंग से हल कर दिया जाता है। मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। अगर कोई मुआवजा अगर हर्जाना होता है तो उसे तुरंत मिल जाता है। मामले का जो निपटारा होता है वो भी तुरंत हो जाता है, उसी समय या कुछ ही दिनों में हो जाता है। लंबित नहीं होना पड़ता है या काफ़ी दिन रुकना भी नहीं पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी को मार दिया है और वह इतने दिन केस चलता रहा कि फिर दोनों जब केस का मतलब केस का जब सुनवाई हुई और उसमें जो भी सजा का बात आया तब दोनों दोस्त हुए रहते हैं। अलग अलग बात है, क्योंकि ऐसा तभी होता था। मजाक लेने की बात नहीं है। बात यह है कि ऐसा तब होता था जब क्या होता था कि कोर्ट के ऊपर काफ़ी केस रहते थे और जब काफ़ी केस हैं तो रोज़ अब कैसे उसका निपटारा किया जा सके, उसमें काफ़ी छुट्टी हो जाती है, कभी हड़ताल, कभी कुछ, जिसकी वजह से न्यायाधीशों कोर्ट के ऊपर भी जो है केस बढ़ता जाता था। उनका ही दोष नहीं है, कुछ दोष हम लोगों का भी होता है कि छोटा मोटा कोई थोड़ा नाखून से खुरच दिया उसका भी केस सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में केस पहुंच जाता है, हाई कोर्ट में केस पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अगर कपड़ा भी कोई सही से न पहन के पहुँचे तो उसके लिए भी हो जाता है। हाँ, लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बताइए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लेकर के पहुंच जाते हैं। उसने अगर कोई चश्मा अलग रंग का लगाया है उससे उनका भावनाएं भड़क जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचे
कोर्ट और कहाँ कहाँ तक देखे, इसके लिए इसे शुरू किया गया जहाँ पर ऐसे लोग जो बेचारे गरीब होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो थोड़ा उनके नाखून खुर्च दिया, थोड़ा बहुत चोट लग गई या फिर कपड़े से विवाद, ये सब चीज़ें बस अमीरों की होती हैं, गरीबों का नहीं है। गरीबों का जो है मामला दूसरा होता है और वहाँ पे वो मिल करके निपटा भी लेते हैं। तो हम समझते हैं आगे, इसमें जो है मामले का निपटारा भी तुरंत हो जाता है, बहुत आसानी से न्याय भी मिल जाता है और यह जो फैसला होता है वह उस फैसला को अंतिम फैसला माना जाता है और यह फैसला जो है लगभग किसी के विरुद्ध भी नहीं होता है और साथ में इसके विरुद्ध अगर किसी के विरुद्ध फैसला हुआ भी तो इसका अपील कहीं नहीं होता है कि अपील करके हम फिर से इसे आगे बढ़ाएं। हाँ, इससे कुछ मतलब नहीं है। बाकी यही था, लोक अदालत का जो है लाभ यही होता है। लोक अदालत का क्या मतलब है, इसका इतिहास क्या था, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी यह मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर आगे शेयर करिएगा और अगर यह आपको कुछ सीख दिया हो, इससे कुछ आप समझ सके हो तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में हमारा जो है चैनल और हमारा चैनल एक और है